talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So, join us on our misadventures. So, while we are exploring and discovering the world of dating apps, हमारे माँ बाप ने भी उम्मीद तो छोड़ी नहीं है. They are also trying their best to find a life partner for us through the traditional ways, which is the arranged marriage way. मैट्रिमोनी वे. Matrimony way. क्योंकि लड़की की शादी तो करवानी है भाई. सही बात है. और जिम्मेदारी तो उनकी है. उनको ये बोझ पड़ने लग गया कि हमने क्या किया अपने बच्चों की शादी करवाने के लिए. हमने तो कुछ किया ही नहीं है. हाँ बिल्कुल. और जवान लड़की तो वैसे भी खुली तिजोरी की तरह होती है ना. और हम तो मतलब करोड़ों की तिजोरियां हैं. और आजकल तिजोरियां 100 बार खुलती है और बंद भी होती है. नहीं, हमारी तिजोरी अभी तक कहाँ ही खुली है. हमारे माँ बाप बीप बीप बीप. हम हमेशा के लिए खुली तिजोरी जब तक माँ बाप बंद नहीं करेंगे अरेंज मैरिज से. मम्मी हम लोग सब बंद तिजोरियां हैं. हाँ, हम कोई नहीं खोले अभी. हाँ, okay, मम्मा. ओके, टू मेनी तिजोरीज. सो तुम्हारे माँ बाप ने क्या क्या कोशिशें की हैं जरा बताना तुम्हारी शादी करवाने के लिए. तो देखो मेरे माँ बाप जो है ना. ओके, तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे माँ बाप जो है ना, दे हैव रियली कम ऑफ एज. मतलब go back in time and I'd like to tell you when I was in college, when I was in school. तो एक्चुअली मेरा पहला बॉयफ्रेंड तो मेरे कॉलेज में ही बन गया था. तो तब तक ऑब्वियसली घर वालों को तो बताने की हिम्मत नहीं थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है. इतना ही बोला था कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसी के साथ कॉलेज जाती हूँ और इसी के साथ वापस आती हूँ. उस वक्त पे ना ये होता था कि बॉयफ्रेंड है, लड़के के साथ जाती है, कोई लड़कों से दोस्ती नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना. आज की डेट में बेचारे इतने डेस्परेट हो रखे हैं कि वो कह रहे हैं बेटा तुम किसी को तो लेकर आओ, कोई एक तो बॉयफ्रेंड बनाओ. भाई मेरे माँ बाप का सेम सीन है. सो व्हाट हैपेंस इज जब भी मैं किसी दोस्त से बात करती हूँ और वो सुन लेते हैं कि कोई लड़का है जिससे बात हो रही है, तुरंत सवाल जवाब होते हैं, अच्छा कौन है ये, क्या करता है. मैं कहा मम्मी दोस्त है. कब तक दोस्त बनाती रहोगी तुम अब. एक्चुअली मुझे लगता है सबके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में तो मैं बहुत पीटी हूँ लड़कों के चक्कर में. मतलब वो अच्छे दोस्त थे तो पापा मेरे मुझे बाद में पीटते भी थे, ये कौन है, ये लड़का कहाँ का है, क्यों है, दोस्त है, क्या है. और आज की डेट में क्या हाल चाल है, अरे बेटा घर आओगे, पापा मेरा ये फ्रेंड वो फ्रेंड, हाँ हाँ घर पे बुलाया जा रहा है, मतलब कानपुर में इनवाइट भी किया जा रहा है अगर वो बॉम्बे में रहता है और मैं बोलूँ उससे फ्रेंड है. तो आई थिंक उनका सब सिचुएशन चेंज हो गई, बिकॉज उन्हें पता चल गया है कि यार इनके लिए हम लड़का धूल पा ही रहे हैं, तो ये खुद ही कुछ अच्छा लेकर आ जाए. Correct. तो तुम मुझे ये बताओ वैसे मैट्रिमोनी या इन सब के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं. एक्चुअली मैं यहीं पे आना चाह रही थी कि वो जहाँ इस सेंस में तो बहुत बदल गए कि बेटा आप ले आओ कोई बॉयफ्रेंड, वहाँ वो एक सेंस में अभी तक नहीं बदले हैं. वो तुम्हें पता है मेरे लिए लड़का कहाँ ढूंढ रहे हैं. अगेन सॉरी मम्मी, सॉरी पापा. वो मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू. बट ये कितना ये आज अभी भी भी चलता है? है. नहीं ये चलता है, ये आज भी चलता है. टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे मैट्रिमनी. लोग रिस्पॉन्ड करते हैं इस पे. करते हैं 100%. वियर्डली एक्चुअली पीपल रिस्पॉन्ड, बट ये पेरेंट्स का तरीका है, क्योंकि जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो भी पेरेंट्स हैं. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं या ये अपने लिए नए दोस्त ढूंढ रहे हैं. तुम्हारी मम्मी ये उसमें ऐड डाल रही है कि हमारी सुंदर सुनक्खी जो बेटी है उसके लिए एक लड़का चाहिए. मैं डिफाइन भी करती हूँ किस तरह की एड्स होती है. लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर सोफिस्टिकेटेड, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट, वेल सेटल्ड गर्ल इन मुंबई, height 5'4", and package details also. For details please call, and of course his number. So ultimately किसी लड़के का फोन तो आता नहीं, किसी की मम्मी का फोन आता है, किसी के पापा का फोन आता है, और ये लोग अपनी दोस्ती डाल रहे हैं बैठी उन लोगों के साथ. अच्छी बात है, सीनियर सिटीजन गैंग बन जाएगा. सिटीजन गैंग बन जाएगा. तो हाँ, शादी तो उससे Of single people. But yes, so just to start off it, this is one of the ways of how my parents are looking for the damad for themselves. Okay. मेरे साथ भी यही है. मतलब लाइक हाँ मेरे यहाँ तो न्यूज़पेपर पे अभी तक कभी दिया नहीं गया है, बट हाँ जीवन साथी में, क्योंकि मेरी खुद की जो छोटी सिस्टर है उसकी शादी भी जीवन साथी से हुई है, उससे छोटी सिस्टर है उसकी भी मैट्रिमोनी से शादी हुई है. तो अभी सबको उम्मीद है कि प्रियंका वाजपेयी की भी मैट्रिमोनी से शादी हो जाएगी. तो अभी मैं फिलहाल का ये केस सुनाती हूँ. मैट्रिमोनी पे उन्होंने एक लड़का देखा और एक्सेप्ट की उसकी रिक्वेस्ट, उसकी खुद की रिक्वेस्ट आई थी. तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया.
अब उसके बाद जो नंबर था उसमें मेरा नंबर मेरा रखा हुआ है, लेकिन काम वो लोग करते हैं उस पर, ठीक है। Okay. हाँ, अब मेरे पास फोन आया, तो मेरे पास एक आंटी का फोन आया, बोली हाय मैं ये बोल रही हूँ और आपका जीवन साथी पे ऐसा ऐसा देखा, तो मैं अपने बेटे की माँ बोल रही हूँ और बात करना चाहती हूँ। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरी ना हवा टाइट हो गई। मुझे ऐसा लगा चलो यार लड़का फोन करता तो थोड़ा मुझे एक्साइटमेंट भी होता कि हाय ओके, मतलब उससे बात करने में ही है। वो मम्मी से बात करते ना, मैंने जाके तुरंत उस ऐप पर मैं गई और मैंने ना उनको हटा दिया, क्योंकि मैं इतनी घबरा गई। मैं रियल बताती हूँ मैं क्यों घबरा गई उसके पीछे। शायद मुझे ना मम्मी पापा से बात करी नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार जिस लड़के जो खुद उस अपना मैट्रिमोनी साइट को जो मतलब जो भी उसका प्रोफाइल बना हुआ है वो खुद अगर देख रहा है तो उससे कुछ इंटरेस्ट है, बिकॉज उसके अंदर सेल्फ एनालाइज करने की चीजें हैं, वो कर सकता है। अभी मम्मी पापा से कौन बात करेगा? So Prerna, what are your ways of looking? What are your parents' ways of looking for a groom for you? So my parents don't, they have still not taken the अखबार वाला route. I hope मेरे पीठ पीछे किया हो तो मुझे पता नहीं है. But yeah, 4 जगह फ़ोन पे बात करते हैं and they talk about this कि प्लीज़ हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई दिखे तो बताना, कोई दिखे तो बताना, something like that. And I feel इतना ज़्यादा ऑब्लिगेशन हो जाता है ना विद दिस रिश्तेदारों के सजेशंस एंड उनके रेफरेंसेस. So yeah, that is the traditional way that they have gone to. But yeah, एक पॉइंट के बाद उन्होंने हार मान ली थी, स्पेशली व्हेन माय यंगर ब्रदर गॉट मैरिड. उसके बाद उनका हो गया था ऐसा है मैट्रिमोनियल ऐप पे इसका बनाओ अब. एंड So how did your younger brother get married? Was it an arranged marriage? नो, इट वाज अ लव मैरिज. दोनों कॉलेज में मिले थे, प्यार हुआ एंड शादी हो गई. सो या, वन ऑफ दोज हैप्पी केसेस, टच वुड. Must she love romance? या जो हम भी ढूंढ रहे हैं वैसे. हाँ, disclaimer. बट या सो उन्होंने मैट्रिमोनी पे जो मेरा प्रोफाइल बनाया था, आई हैड नथिंग टू डू विद दैट. आई वॉज अगेंस्ट इट, क्योंकि सपने तो उस टाइम पे वही थे ना कि लव मैरिज करनी है एंड अरेंज मैरिज मेरा वो है ही नहीं. लाइक इट जस्ट डजंट गो विद माई पर्सनैलिटी. सो इवेंचुअली आई रियलाइज कि उन्होंने जो लाइक्स एंड जो प्रोफाइल बनाया था वो अपने नज़रिए से बनाया था. इट वॉज नॉट रिफ्लेक्टिंग मी एट ऑल. एंड एक पॉइंट के बाद मैंने कहा एक काम करो, मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूँगी. एंड सिंस देन इट इज़ अंडर मी. Under me. अंडर माई कंट्रोल. तो अंडर मी आने के बाद तुमने कुछ लड़कों से मिला, बातचीत की, कुछ हुआ बात? हाँ, सो एक पॉइंट के बाद मैंने भी सोचा चलो, एंड दैट वाज बिफोर डेटिंग एप्स. आई थॉट कि चलो ट्राई करके देखते हैं मैट्रिमोनियल एप्स भी. एंड आज भी मेरे पास मेरा अकाउंट अभी भी एक्टिव है, बाय द वे. हम सबका एक्टिव है. हम सबका active है. एज इन डेटिंग एप्स के पहले शुरू किया था, वो अभी तक नहीं, चला मेरे आ दो रहा है. प्रोफाइल है, एक डेटिंग ऐप पर है, एक मैट्रिमोनी पे है. मेरे भी 2 प्रोफाइल Same. हैं, एक डेटिंग ऐप पर है, एक Same. मैट्रिमोनियल ऐप पे है. मैं डेटिंग ऐप में भी लड़का, वैसे 2 लाइनें बड़ी फिक्स है. देखो, माँ बाप जब किसी से बात करते हैं बोलते हैं मेरी बेटी के लिए शादी के लिए लड़का बताओ. Yeah. और हम लोग बात करते हैं अरे सुनो रिलेशनशिप के लिए कोई लड़का बताओ. Yeah. See, ये देखो कैसी 2 लाइनें है ना. लड़का दोनों ढूंढ रहे हैं लेकिन दोनों के पैटर्न अलग अलग है. Yeah, क्योंकि आई थिंक हमारे लिए ये चीज बहुत क्लियर है कि हमें पहले रिलेशनशिप करना है और उसके बाद शादी शादी करनी करनी है. है. Exactly, we need time to know a person and you cannot just decide with मुहूर्त निकल आया है and शादी करनी है I 4 महीने बाद. It just doesn't I happen think like ये that. चटमंगनी पट ब्याह वाला चलता होगा जहाँ चलता होगा. For me it doesn't work and I don't think Yeah, I'm going but to get into मैट्रिमोनियल that. में मुझे भी इस तरह के लड़के मिले और मेरी फ्रेंड्स जो हैं वहाँ पे उनके भी ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पर बंदों का था कि भाई हम 1 महीने के लिए हैं यहाँ पर, हमें शादी करनी है और फिर Correct. जाना है. I have also actually come across a lot of such guys जो actually लंदन से आते हैं या Yeah. न्यूयॉर्क से आते हैं या Yeah. भगवान जाने एक्चुअली आ रहे हैं या प्रोफाइल पे झूठ बोल रहे हैं. Yeah. God only knows. Yeah, yeah, But that's their thing is that we just have to get married. हम तो सिर्फ 1 महीने के लिए आ रहे हैं, हमें बस शादी करनी है, शादी करके वापस जाना है. करेक्ट. चलो ये तो हुई बात चट मंगनी और पट ब्याह की. आई थिंक नन ऑफ अस विल अग्री टू दैट. लेकिन जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, डेटिंग एप्स पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन ये नहीं होती कि फटाफट से कोई मिले और हम शादी कर ले. लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन शायद किसी लेवल पे ये जरूर होती है कि कोई मिले और इसके साथ हमारा रिलेशनशिप हो जाए. एब्सोल्युटली. So somewhere we are giving more weightage to relationships
than marriage, right? I think it's more about knowing a person. So matrimonial apps के through whenever I have met somebody, इतनी कट टू कट बात होती ना, अच्छा आप शादी के बाद क्या एंड शादी के पहले आपका ने, एंड आई एम लाइक इट्स जस्ट टू टेक्निकल. आई वॉन्ट द कॉन्वर्जेशन टू बी ब्रीजी, जो मुझे डेटिंग में ज़्यादा मिलता है. Do you sometimes feel it's like a job interview? Oh yeah. Have you Oh ever yeah. had that? Actually, Yes. it's like a job interview. Yes. So for me, actually, this is one of the incidents that I'd like to share. There was once a guy that I met through a matrimonial app. अब मैट्रिमोनियल एप्स ना बहुत क्लियर होती हैं, उसमें आपका भी सारा डिटेल लिखा होता है कि आपकी उम्र क्या है, एजुकेशन क्या है, कमाते कितना हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर अस आल्सो, हमारा भी सारी डिटेल्स लिखी होती है. Correct. So this guy said that this guy I met on a matrimonial app and he said कि चलो फोन पे बात करते हैं. I said sure, let's get on a phone call. So we got on a phone call and he started by saying कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है, आपका भाई क्या करता है, आपका भाई मैरिड है, ओह अच्छा ये सिचुएशन है, ओह अच्छा सो आप अलग रहते हो, अच्छा यू डोंट लिव विद योर फैमिली, you're single and you're single and living in a separate city, okay and I'm thinking bro तू कहाँ से है, तू क्या है, मतलब कौन सी दुनिया से, ये कैसे सवाल है, तू मुझसे जान ले, मेरे बारे में पूछ कि आप क्या करते हो, या you know how do you spend your time alone, या don't you feel homesick. That question might just make me feel more better, but irrespective I think that was the last time that I spoke to that guy, and that was the time that I actually put an end to this matrimonial app लड़का ढूंढो conversations, because these were मेरे भी इनिशियल कॉन्वर्जेशन. सो एक बार एक बंदा मुझे मिला था दिल्ली से एंड ही सेड द सेम थिंग. रात को जब हमने कनेक्ट किया तो उसका कॉन्वर्जेशन वैसे ही था, कट टू कट वाला बिल्कुल, कि अच्छा तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं एंड ऑल दैट, एंड दैट्स इट. उतना ही कॉन्वर्जेशन हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग द ओपनिंग लाइन हिज मैसेज वॉज हाय बेबी गुड मॉर्निंग. बेबी पे आ गया वो. क्या बात है यार, तुम्हारे पापा और मम्मी ने क्वालिफाई करवा दिया तुम्हें बेबी बुलवाने के लिए. मैंने कहा बस यही तो, ये क्या अगेन चट मंगनी पट ब्याह हो गए यहाँ पे. यार मुझे तो बहुत जजमेंटल वाले भी मिले. तुम लोगों को मिले क्या जजमेंटल वाले? ओ या सो मेरे को एक मिला जिसने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो. मैंने कहा मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ. ओह माय गॉड, कास्टिंग काउच करती हो? भाई मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मतलब हाउ डज दैट रिलेट टू कास्टिंग काउच? ऑफ कोर्स यार, तुम्हारी इंडस्ट्री में तो यही सब होता है ना, कास्टिंग काउच एंड यू नो. मुझे तो एक बार किसी ने दारू के लिए जज कर लिया, यू नो. पता है तुम लोगों को क्या हुआ मेरे साथ? तो मैं ना मैट्रिमोनी पे एक लड़के से बात कर रही थी और उसने मुझसे पूछा, क्योंकि मैंने अपने मैट्रिमोनी में डाल रखा है ओकेजनली ड्रिंक, ओके. सो उसने मुझसे खूब सारी बातें की, हाँ लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. फिर उसने मुझसे मैं भी तो थोड़ा सा, मुझे लगता है ज़्यादा बकवास भी करती हूँ, मुझे बोल देती हूँ कुछ भी, तो मैं भी इतनी बकवास. मैंने से बोला अच्छा सुनो तुम दारू वारू पीते हो ना? तो मुझे बोलता है हाँ ओकेजनली पीता हूँ. तो बोलता है तुम क्या पीती हो? मैंने कहा मैं तो बियर गर्ल हूँ और मैं ना फ्राइडे तो जरूर से जरूर बियर पीती हूँ. मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं बोली थी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जो आप हो आप रियल बताओ. यस एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग. तो मैं पता है उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया. उसने बोला मैं तुमको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, आज तक कॉल नहीं आया. जो आधा घंटा पूरा जो मेरा पोपट हुआ है ना, और मुझे ऐसा लगा पर हो सकता है उसको इसलिए तुमको कॉल नहीं किया क्योंकि उसको बियर पसंद नहीं होगी, उसको भी पसंद होगी. उसको लग रहा होगा यार ये विस्की नहीं पीती है ना, ऐसा चीज नहीं कर पाई ठीक से. कैसे केस होते हैं. बट यू नो ठीक है, अगर किसी के कुछ प्रेफरेंसेस है, लाइक वंस आई सेड नो टू अ गाय बिकॉज ही यूज्ड टू स्मोक 1 cigarette or 2 cigarettes a day, and I was like I don't think I can cope with that thing, and I don't want to be a nag. I don't want to keep telling my life partner कि मत पियो, ये मत करो, वो मत करो, you know, constantly. So बट तुम्हें तो पसंद ही नहीं है. तुमने अगर तुम्हारे मैट्रिमोनी पे लिखा होगा ना नो स्मोकिंग, मुझे नहीं पसंद है, तो ये बात ही खत्म हो जाती. कोई I'm also allergic. पसंद ही नहीं है तो बात खत्म हो जाती है. See, that's a non-negotiable. Yes, if we don't like absolutely, smoking, it we is. don't like smoking. Yes. Why should we even accept, or why do we have to change that aspect about ourselves? But that situation, that no, opened a new door altogether, because I said no to him for this particular reason. This guy blasted on me. He's like, तुम पागल हो, ऐसे कौन करता है? Then at 1:30 at night, he's calling me and telling me, तुम कोई होल की परी हो जो मैं तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटूंगा? तुम हो समझती क्यों हो अपने आप को? तुम लड़की हो ना, अपनी औकात में रहो. Oh, bro. And I was like, that's a bullet dodged. अब जागा होगा तुम्हारा फेमिनिज्म ना, नहीं जागा क्या? तुमने बोला नहीं, हाउ डेयर यू टेल मी माय औकात, तू क्या है?
सो मेरे अंदर का राइटर जाग गया उस पॉइंट पे एंड आई काइंड ऑफ रिकॉर्डेड हिम Oh! एंड देन आई शोड इट, आई मीन आई मेड माई मॉम लिसन टू इट कि मॉम सी ऐसे लड़के मिल रहे तो लेट मी टेक अ ब्रेक नाउ. I think this is a good example to show parents की देखो Yes. matrimonial app पे ऐसे लड़के अरे होते मेरी हैं। माँ का खून खोल गया सुन के कि ये कैसे बात कर रहा है और तुमने बर्दाश्त कर ली इसकी बातें. फोन के अंदर घुस के थप्पड़ नहीं मारा तुमने उसको? एक बात कंटेंट बताऊं? मिल रहा था मुझे. कहाँ जाए लड़का ढूंढने यार, मैट्रिमोनी पे भी सारे इतने प्रॉब्लम चल रही हैं, डेटिंग ऐप पे कहाँ कहाँ मतलब किधर जाए, कहाँ मिलेगा लड़का? यार ये यही तो हमारा मुद्दा है. मुद्दा तो है, लेकिन मेरे दिल से आवाज आ रही है अभी यार, कहाँ है? बट रहे हैं क्या लड़के? ऑलराइट. सो कभी ऐसा हुआ है कि माँ बाप ने स्नीक अटैक किया हो, क्योंकि तुम भी जो है बाहर रहती हो, घर जाती हो कभी, तो ऐसा कभी माँ बाप ने बोला अच्छा अब आ ही गई हो तो मिल लो एक दो लड़कों से? यार बड़ी फनी बात है, मैं अपने माँ बाप को बोलते बोलते थक गई हूँ कि ऐसा कुछ कर लो कि देखो आप मुझे बोलते रहोगे ना तो मैं ना ही बोलती रहूंगी. वो ना आके मुझे बोलते हैं अच्छा सुन ना, एक ये वाली मैट्रिमोनियल एजेंसी है, एक वो वाली मैट्रिमोनियल एजेंसी है, उन्हें रजौरी वाले गुरुद्वारे में ना वहाँ पे ये बैठे हैं, वहाँ पे जाके तेरी प्रोफाइल दे आए क्या, वहाँ पे वो बैठे हैं. और मैं एक मिनट अमृत, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुम्हारे माँ बाप ने ना एक बार एक लड़का देखा था, वो सरदार लड़का था, याद है तुम्हें? और तुमने जो ये क्या किया इसने? हाँ बताओ जरा, क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? मतलब लिटरली वो माँ बाप ने उसका नंबर भेजा, उसके घर वालों से बात की और इस लड़की को बोला, मुझे भी दिखाई, मुझे तो अच्छा लगा, ये कमी है ऐसी, इसने खुद भी फोन नहीं उठाया, उसको कॉल किया कभी भी? देखो उससे बात हुई थी पर शायद इस बार मैंने उसको जज कर लिया. हेलो जी कैसे हो? मुझे लगा मुझसे तो So it was it an equivalent to hi baby good morning? ऑलमोस्ट हेलो बेबी गुड मॉर्निंग था वो. प्रॉब्लम इधर नहीं है, प्रॉब्लम दोनों वाइस वर्सा है, लाइक हमारे में भी प्रॉब्लम है, Yeah. उधर भी प्रॉब्लम है. तो सुनो, तो सो बेसिकली आई वाज सेइंग कि मैंने अपने पेरेंट्स को कितनी बार बोला कि आप मुझे अगर बोलते रहोगे ना कि ये मिल ले या वो मिल ले तो मैं कहूंगी नहीं मुझे नहीं मिलना, बिकॉज आई नो कि उनकी और मेरी चॉइस ही मैच नहीं करती है यार. आई मीन आई हैव बीन स्टेइंग अवे फ्रॉम होम फॉर द लास्ट 13 years. आई हैव चेंज्ड, आई हैव ग्रोन. Yeah. I am not the person that they knew. Even right now when we meet, it's different. So they Yeah. don't know what kind of person I am seeking. So I tell them कि देखो सुनो, आपको पता होता है मैं कब दिल्ली आने वाली हूँ, आप मेरी मीटिंग अरेंज करके रखना मुझे बिना बताए. ये सरप्राइज जो स्नीक अटैक है ना, ये मैंने उनको सजेस्ट किया कि do it for me. I want surprises. I want sneak attacks. I love surprises. Set me on a blind date, mom and dad. ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक्सपीरियंस होते होते या पॉजिटिव था, शायद हम जजमेंटल हो गए, शायद कोई ऐसा इशू हुआ कि बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट डिड नॉट वर्क आउट, बट यू डिड नॉट हैव लाइक अ बैड एक्सपीरियंस विद दैट गाय? So there was this one guy that I met through a matrimonial app. He was a divorced guy and he was a lawyer. First meeting हुई, मुझे interesting लगा, तो मुझे लगा कि हाँ इससे दोबारा मिल सकते हैं. So he asked me out again. So मुझे लगा चलो यार not bad, इसको भी मैं पसंद आ गई, ये चलो ये. So he asked me out again and then again we went out. We had a very nice time. Next day after that date, he started sending me nude pictures. What? Exactly. कि ये देखो मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, ये देखो मेरी एब्स, ये देखो मेरे आर्म्स. एंड एक्चुअली एब्स दे भी Okay. थे भी नहीं उसके, पर पता नहीं उसको क्यों दिख रहे थे. बट ही जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग मी दोस पिक्चर्स एंड आई जस्ट गॉट सो पिस्ड ऑफ एंड आई डिडंट इवन फील लाइक गिविंग हिम अ क्लोजर. आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम एंड जस्ट मूव्ड ऑन. So I think it's बट एटलीस्ट उसने वो पहली बार मिलने के बाद किया. यहाँ तो लोग हाय हेलो के साथ साथ अपनी पिक्चर्स भेज देते हैं कि ये देख लो हम हैं. हाँ उनको लगता होगा ना कि लड़कियां उनकी बॉडी मैं से डू उनकी बॉडी से इम्प्रेस हो जाएंगी. हाँ यार, ये लोग बॉडी दिखाते हैं यार, ऐसे मत दिखाया करो. तुम्हारे हमें साथ नहीं पसंद. हाँ बॉयज प्लीज यार, प्लीज स्टॉप Please, सेंडिंग अस कुछ- न्यूड्स. वी डोंट लाइक इट. कुछ लड़कियों को मे भी पसंद होगा, बट यार बहुत लड़कियां जिन्हें नहीं पसंद आता है, जिन्हें ढके हुए तन ज्यादा पसंद आते आई हैं. थिंक पहले आप एक कंफर्ट लेवल पूछ लो लड़की का, Yes. एक स्ट्राइक कर लो, उसके बाद जो भेजना है भेजो, बट शी शुड बी कंफर्टेबल विद दैट. Just because it's male nudity doesn't mean that it's acceptable. एब्सोल्युटली. I think on this positive note, I think we should just wrap it up by telling all of you guys, चाहे वो डेटिंग ऐप हो, चाहे वो मैट्रिमोनियल ऐप हो, चाहे आपको दोस्तों के थ्रू, चाहे आपके पेरेंट्स के थ्रू, कैसे भी कोई भी लड़का कहीं पर भी मिल सकता है. या बुरे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं. एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट पीपल, इट इज़ नॉट अबाउट द प्लेटफॉर्म्स वेयर यू मीट. दे आर जस्ट देयर टू हेल्प यू आउट. सो आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग अंटिल वाइब मिल जाए.
and until we find enough lemons to squeeze in our tequilas. Guys, please, we would love to listen to some more ladies out there and even the men out there. We would love to hear your experiences as well. Please write to us and we'll probably talk about your experiences in our next podcast. और इसी बात पे cheers!